हेलो माय डियर लर्नर। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं एक न्यू स्टोरी को जिसका नाम है द बेगर एंड द किंग। यानी बेगर मीन्स क्या होता है आप सभी जानते हैं। बेगर मीन्स भिखारी और किंग मीन्स राजा। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस वोकेबलरी में से जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हम सीख सकते हैं सभी को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इन वर्ड्सों को अपनी कॉपी में है ना एक पेन और कॉपी के साथ नोट करते हुए चले जाइएगा स्टोरी के एंड में, ताकि ये वर्ड्स हैं जब आपको याद होते चले जाएंगे तो आने वाली स्टोरी आपको बहुत ही आसानी तरीके से और भी इजी हो जाएगी। यानी कि जब भी आप कोई सी स्टोरी पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आने लगेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें दे रखा है वंस। वंस का मतलब क्या होता है, एक बार की बात है। और मैंने आपको पहले बताया कि जब देयर आता है तो उसका हमारे पास में कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है। देयर वाज अ वेरी वेरी मीन्स बहुत। जनरस, जनरस मीन्स क्या होता है, उदार। किंग मीन्स होता है राजा। एक बार की बात है, एक बहुत ही उदार है ना यह दयालु राजा था। वन डे, एक दिन, ही वॉज ट्रैवलिंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। ही मीन्स वहाँ, ट्रैवलिंग यानी यात्रा कर रहा था। वेन यानी जब, ए बेगर यानी कि भिखारी ने, स्टॉप यानी रोका, ही यानी उसको। एक दिन जब वहाँ यात्रा कर रहा था तो एक भिखारी ने उसको रोक दिया, है ना। द बेगर सेड, बेगर ने उससे कहा, सर श्रीमान, आई सर्वाइव। सर्वाइव मीन्स होता है जीवित रहना, ठीक है, जिंदा रहना। ऑन यानी पर, आर्म्स मीन्स होता है भीख पर, है ना। यानी कि मैं जो आदमी है कैसा हूँ जो लोगों के द्वारा भीख दी जाती है या जो भीख दी जाती है उसके ऊपर मैं जीवित रहता हूँ। गिवन यानी दी गई, बाय यानी के द्वारा, पीपल मीन्स लोग, यानी कि लोगों के द्वारा जो भीख दी जाती है उसके ऊपर मैं अपना जीवन यापन करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई लिव, मैं रहता हूँ या मैं रहता हूँ, ठीक है, जीवन यापन करता हूँ। हार्ड लाइफ, यानी कि हार्ड लाइफ मीन्स कठिन जीवन, यानी कि मैं कठिन जीवन जो है वो जीता हूँ। द किंग, किंग ने कहता है, सेड यानी कहता है, डोंट यू हैव, हैव मीन्स पास होना, ये पास में रखना। एनीथिंग मीन्स कुछ, गुड यानी कि अच्छा, टू टेल यानी बताने के लिए, मी यानी मुझे, यानी कि तुम्हारे पास में मुझे बताने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। वाई यानी क्यों, आर यू टेलिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है ना। टेलिंग मीन्स बताना, मैं यानी मुझे, यू आर सैड टेल, टेल मीन्स होता है कहानी, सैड मीन्स उदास। और वह बोलता है, राजा बोलता है कि क्यों तुम मुझे अपनी जो दुखी भरी कहानी है वो बता रहे हो। देन यानी कि तब, द किंग यानी कि राजा ने, स्ट्रेच्ड आउट, स्ट्रेच्ड आउट मीन्स होता है बाहर निकालना, हिज हैंड यानी कि अपने हाथों को, एंड सैड और कहा, क्या कहा, राजा ने अपने हाथों को बाहर निकाला और कहा, गिव मी, मुझे दो, समथिंग यानी कुछ, फ्रॉम योर बाउल, फ्रॉम यानी से, बाउल यानी कटोरी से। इसके बाद में क्या होता है कि जो राजा होता है उस भिखारी से बोलता है कि मुझे अपने जो बाउल, अपनी जो कटोरी है उसमें से कुछ मुझे निकाल करके दे दो। द सरप्राइज यानी कि जो आश्चर्यचकित, जो सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होना। बेगर मीन्स भिखारी, तो क्या बना, आश्चर्यचकित भिखारी ने, केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक, पिक्ड यानी पकड़ा या उठाया। 5 ग्रेन्स, 5 ग्रेन्स में 5 अनाज को, ऑफ राइस यानी राइस के, फ्रॉम हिज बाउल, फ्रॉम हिज बाउल यानी अपने कटोरे से, एंड गेव और दे दिए, देम यानी उनको, टू द किंग यानी कि राजा को। अब इसका पूरा मतलब क्या हुआ मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि जो सरप्राइज भिखारी था, है ना, यानी आश्चर्यचकित भिखारी था, उसने क्या करा, है ना, केयरफुली पिक द 5 ग्रेन्स ऑफ राइस, यानी कि उसने बहुत ही सावधानी से, ग्रास था, ग्रास मतलब राइस थे, उसके दाने उठाए, फ्रॉम हिज बाउल यानी बाउल में से, एंड गेव देम टू द किंग और उसको राजा को दे दिए। आगे देखते हैं। द किंग, देन यानी तब, किंग में से राजा, वेंट अवे यानी कि चला गया। इसके बाद में क्या होता है, जो राजा होता है वहाँ चला जाता है। द बेगर, बेगर यानी भिखारी, वाज यानी था, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब उदास था, डिसअपॉइंटेड में से उदास हो जाता है, और सैड मतलब वो उदास होना होता है, दोनों का मतलब सेम होता है ना। फॉर यानी क्योंकि, द किंग यानी राजा ने, डिड नॉट गिव हिम, राजा ने उसको नहीं दिया था, एनीथिंग यानी कुछ भी, यानी कि वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि राजा ने उसको कुछ भी नहीं दिया था। बट यानी वहाँ, ही वाज, बट यानी किंतु होता है ना, ही वाज इन फॉर ए सरप्राइज, इन फॉर सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित में था, ठीक है। बट मीन्स किंतु, ही यानी वहाँ, वाज यानी था, इन यानी में, फॉर ए का यहाँ पर कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था। फॉर यानी क्योंकि, ही फाउंड उसे मिल चुके थे, 5 गोल्ड पीसेस, गोल्ड पीसेस मीन्स सोने के टुकड़े, और 8 यानी पर, हिज डोर स्टेप, डोर स्टेप मीन्स होता है घर की जो द्वारपाल होती है, द्वार जो होती है अपन देल जो होती है उस पर अपन चढ़ते पहला कदम रखते हैं, उसको अपन डोर स्टेप बोल सकते हैं। तो उसको क्या होता है, उसके डोर स्टेप पर है ना 5 सोने के टुकड़े मिलते हैं।
ही क्राइड, वह चिल्लाता है। दिस यानी यह, 5 यानी 5, पीसेस यानी टुकड़े, आर फॉर द 5 ग्रेन्स, यानी कि जो 5 सोने के टुकड़े हैं ये मेरे 5 अनाज के बदले के लिए हैं, जो मैंने जो मैंने दिए थे टू द किंग, यानी कि राजा को। इफ़ ओनली, यदि मैं केवल, वुड हैव गिवन हिम, यदि मैं उन्हें दे देता, माई यानी कि मेरे, वोल बाउल यानी मेरे कटोरी के, और फ्राइज यानी कि चावल, यानी कि मैं राजा को यदि सारे के सारे चावल दे देता, किसके, मेरी कटोरे के, तो क्या होता, आगे देखते हैं। आई वुड हैव, यानी कि मेरे पास में होते, गोट यानी प्राप्त हो जाते, मैनी गोल्ड पीसेस, यानी कि बहुत सारे सोने के टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो माय डियर लर्नर, कैसे लगी आपको ये स्टोरी? और इसके साथ साथ आज की जो स्टोरी है ये, इसका हमारा मोरल क्या है? ऑलवेज यानी हमेशा, बी यानी रहना चाहिए, जनरस मीन्स उदार, यानी कि इंसान को हमेशा उदार बन करके रहना चाहिए। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं आज की इस स्टोरी को। जनरस मीन्स क्या होता है? उदार। ट्रैवलिंग में से होता है यात्रा करना। नेक्स्ट है बेगर मतलब होता है भिखारी। आर्म्स में तो होता है भिक्षा, है ना, और ये भीख। टेल में से होता है कहानी। सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित। ठीक है, नेक्स्ट है केयरफुली मीन्स होता है सावधानी से। डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश या उदास। डिसअपॉइंटेड के स्थान पर हम किसका यूज कर सकते हैं? डिसअपॉइंटेड के स्थान पर हम सेड का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना। और डोर स्टेप मीन्स होता है चौखट। ठीक है, जिसको मैंने द्वार बता दिया था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, जिसमें हमने एक न्यू बेहतरीन स्टोरी को कवर करने की कोशिश की। और आप सभी जानते हैं कि हमारी स्टोरी को कवर करने का मेन पर्पस इंग्लिश को स्टोरी के थ्रू किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, और मेन पर्पस हमारा इसका एक और भी रहता है कि स्टोरी के माध्यम से हम कई सारी वोकेबलरी जो रहती है उनको हम आसानी से कवर कर सकते हैं। तो माय डियर लर्नर, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? और यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। और यदि आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।